इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुनवाई के दौरान भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को कल यानी 12 मार्च तक की पूरी डिटेल देने का आदेश दिया है। इससे पहले सुनवाई के दौरान एसबीआई की तरफ से पेश हुए सीनियर वकील हरीश साल्वे ने जानकारी देने के लिए 30 जून तक का समय मांगा है। सुनवाई के दौरान साल्वे ने कहा कि कोर्ट ने एसबीआई को बॉन्ड की खरीद की जानकारी देने के निर्देश दिए हैं, जिसमें खरीदारों के साथ साथ बॉन्ड की कीमत जैसी जानकारी शामिल है। साल्वे ने सुनवाई के दौरान कहा कि इसके अलावा राजनीतिक दलों का विवरण, पार्टियों को कितने बॉन्ड मिले, ये जानकारी भी देना है। लेकिन समस्या ये है कि जानकारी के निकालने के लिए एक पूरी प्रक्रिया को उलटना पड़ेगा। एसओपी के तहत ये सुनिश्चित किया गया है कि बॉन्ड के खरीदार और बॉन्ड की जानकारी के बीच कोर्ट संबंध ना रखा जाए। हमें यह बताया गया कि इसे गुप्त रखना है। बॉन्ड खरीदने वाले का नाम और खरीदने की तारीख कोड की गई है, जिसे डिकोड करने में समय लगेगा। एसबीआई की याचिका पढ़ते हुए सीजीआई ने भी कहा कि आवेदन में आपने कहा है कि सभी जानकारी सील करके एसबीआई की मुंबई मुख्य शाखा भेज दी गई। मुख्य शाखा में भुगतान की पर्चियां भी भेजी गई, यानी दोनों विवरण मुंबई में ही हैं। लेकिन हमने जानकारी का मिलान करने का निर्देश नहीं दिया था। हम तो सिर्फ ये चाहते थे कि एसबीआई डोनर्स की स्पष्ट जानकारी दें। सीजीआई ने एसबीआई से पूछा कि ये फैसले का अनुपालन क्यों नहीं कर रहे हैं। एफएक्यू में भी दिखाया गया कि हर खरीद के लिए एक अलग केवाईसी है। जस्टिस खन्ना ने भी इस पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि सभी विवरण सील बंद लिफाफे में है और आपके बस सील बंद कवर खोलकर विवरण देना है। एसबीआई की तरफ से पेश हुए हरीश साल्वे ने कहा कि बॉन्ड खरीदने की तारीख के साथ बॉन्ड का नंबर और उसका विवरण भी देना है। इस पर सीजीआई ने पूछा कि जब फैसला 15 फरवरी को सुनाया गया था और आज 11 मार्च हो गई है, अब तक फैसले का अनुपालन क्यों नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट के सवाल पर साल्वे ने कहा कि हम पूरी सावधानी बरत रहे हैं ताकि गलत जानकारी देने के लिए हम पर मुकदमा ना हो जाए। इस पर जस्टिस खन्ना का भी बयान है। उन्होंने कहा कि इसमें मुकदमे की क्या बात है, आपके पास सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं। इस मामले पर 5 जजों की बेंच सुनवाई कर रही है, जिसमें चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल हैं। फिलहाल के लिए ये सवाल थे सुप्रीम कोर्ट के एसबीआई को लेकर कि एसबीआई अभी तक इलेक्टोरल बॉन्ड पर अपनी रिपोर्ट क्यों नहीं पेश कर पा रही है। तो ये वजह थी। फिलहाल के लिए यही बड़ा अपडेट है। इस मामले पर हर एक अपडेट से जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एबीपी लाइव।